नमस्कार दोस्तों, जीएस एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस समय एसएससी जीडी को लेकर के नए नए सीरीज को लेकर के उपस्थित हैं। आपको ध्यान देना है, इस समय जो भी क्वेश्चन कराए जाएंगे इसमें सभी क्वेश्चन जीडी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग को कवर करना है कि जो जीडी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, क्या उसमें से कोई क्वेश्चन ऐसा है जो हमें नहीं आ रहा है। क्योंकि लगभग आप ये मान के चलिए कि क्वेश्चन जो है रिपीट करता है, और जब लगभग 40 से 50% क्वेश्चन रिपीट करता है तो अगर आप जीएस में अच्छे खासे क्वेश्चन कर ले जाते हैं तो आप मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं, जो जीडी में पूछा गया है। क्वेश्चन दिया है कि कार्बन की परमाणु संख्या क्या है। ए ऑप्शन दिया है 6, और उसके बाद बी दिया है 7, और सी दिया है 8, और डी दिया है 9। तो आप सभी को मालूम है कि कार्बन की जो परमाणु संख्या है वो कितनी होती है, 6। ठीक है, आपको ध्यान देना है कितना होती है, 6 होती है। तो आपको ए वाले पे टिक कर लेना है। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप 1 से लेकर के 30 तक आप याद कर लीजिए कि भाई इनका परमाणु क्रमांक क्या है। तो परमाणु क्रमांक के हिसाब से जो है इनकी संख्या जो है आपको मालूम चल जाएगी, और उसके बाद आप क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे आपने देखा कि हाइड्रोजन 1, हीलियम ठीक है 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन 7, उसके बाद फ्लोरीन 8, उसके बाद जो है कि आपका ठीक है नियान 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, इस तरह से सिलिकॉन 14। इस तरह से आप 30 तक आप दिमाग में अपने रख लीजिए कि क्वेश्चन अगर एक पूछा है तो हो सकता है कि भाई 1 से 30 तक इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक ना। तो एक क्रम से तो आपको ध्यान देना है। तो जो मैंने बताया क्वेश्चन यहाँ पर कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 6। मैंने अभी बताया आपको हाइड्रोजन 1, हीलियम ठीक है 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, और नाइट्रोजन 7, ठीक है, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, और उसके बाद नियान 10, सोडियम 11, और उसके बाद मैग्नीशियम 12, और उसके बाद एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, 15 फास्फोरस, 16 जो है सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 पोटेशियम, 20 कैल्शियम, 21 स्कैंडियम, 22 वेनेडियम। इस तरह से आप 30 तक आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे दिया है, निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। तो ये सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि भैया ये कौन से हो सकते हैं। तो ये हो सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि BR अम्बेडकर। तो BR अम्बेडकर पर आप टिक करेंगे, और उसके बाद जो है आपको यहाँ ध्यान देना है BR अम्बेडकर। तो भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि संविधानों का जो उपचार जो आर्टिकल 32 में दिया गया है, आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, और उसी को भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि अगर कोई मुझसे पूछे कि संविधान की वह कौन सी आर्टिकल है जिसके बिना संविधान निर्जीव हो जाता है, तो मैं आर्टिकल 32 को छोड़कर किसी अन्य तरफ संकेत नहीं कर सकता, क्योंकि यह संविधान के हृदय एवं आत्मा है। तो इसका उत्तर कैसे हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर, यानी कि BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 3 नंबर में, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारक और लेखक का नाम बताइए। तो 4 ऑप्शन दिया है, बाल गंगाधर तिलक, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बिपिन चंद्र पाल, और जवाहरलाल नेहरू। तो आप सभी को ध्यान देना है यहाँ पर, क्या उत्तर हो जाएगा भाई, इसका उत्तर हो जाएगा ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है, इस बी वाले ऑप्शन पे आपको टिक करना है, बी वाले ऑप्शन पे आपको टिक कर देना है, और ए आपका सही हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन जीडी में पूछे गए हैं। देखिए आपका ऊपर लिखा हुआ है एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर। तो जब प्रीवियस ईयर में पूछा गया है तो आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आते हैं। जितना क्वेश्चन पूछा गया एक सेट में बस उतना ही क्वेश्चन हमने इसमें रखा है, तो आपको ध्यान देना है, सिर्फ उतना ही क्वेश्चन मिलेगा इसमें। भारतीय डाक नेटवर्क विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है। तो भारतीय डाक नेटवर्क विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान देना है। तो इसमें क्या सही होगा चारों ऑप्शन में, यह सबसे छोटा डाक नेटवर्क है, यह सबसे पुराना डाक नेटवर्क है, यह सबसे सस्ता डाक नेटवर्क है, यह सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है। तो डी वाला ऑप्शन, यह सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है, यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अर्थात आप डी पर टिक लगा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 तरफ आगे बढ़ते हैं। 5 आपका दिया है, जो मैंने पढ़ाया भी है, आप ध्यान दीजिएगा। कथक किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो कथक किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, तो आपको ध्यान देना है उत्तर प्रदेश, केरल, उड़ीसा और मणिपुर।
ये आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इस चारों ऑप्शन में से आपको चूज करना है कि इसमें कौन सा ठीक आपको करना है। तो कथक आप जानते हैं कि कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। तो इसमें ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है पेशेवर खेल के लिए टेनिस रैकेट की अधिकतम लंबाई कितनी होती है। तो पेशेवर खेल के लिए टेनिस की अधिकतम लंबाई कितनी होती है, तो आपको बताना है 29 इंच। कितनी होती है बाबू, 29 इंच। तो ये क्वेश्चन आपका यहीं से टिक करना है कि पेशेवर खेल जो हमारा है टेनिस रैकेट, इसकी अधिकतम लंबाई कितनी होती है, तो आप कह देंगे 29 इंच होती है। कितनी होती है, 29 इंच होती है। नेक्स्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर में दिया है कि केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का क्या नाम है। तो केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का क्या नाम है, तो आप कहेंगे अथिरापल्ली जलप्रपात, अर्थात आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है बेंगलुरु टेक समिट 2022 का उद्घाटन किसने किया था। तो अगर एक क्वेश्चन पूछा गया है तो क्वेश्चन आपको भी आना चाहिए, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ देगा। तो 4 ऑप्शन दिया है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और ममता बनर्जी। तो आपको ध्यान देना है, क्योंकि बेंगलुरु की बात है, इसलिए कुछ लड़के जो है किसी पे जा सकते हैं, लेकिन उत्तर सही होगा नरेंद्र मोदी। कहाँ उत्तर सही होगा, नरेंद्र मोदी। ए वाले में आपका सही होगा नरेंद्र मोदी। तो बेंगलुरु टेक समिट 2022 का उद्घाटन किसने किया था, नरेंद्र मोदी, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे आते हैं। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस भारी और बुनियादी उद्योगों का विकास तथा तीव्र औद्योगिकरण था। तो आपको दिया है प्रथम, द्वितीय, तृतीय। ठीक है, तो ये आपको सब ध्यान देना है। और उसके बाद ऑप्शन क्या सही होगा, ये होगा दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग पर और बुनियादी उद्योगों के विकास के लिए विशेष योगदान, ठीक है, विशेष जोर दिया गया था। तो ये आपकी है दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ये भी आपको बताया गया, पढ़ाया गया है। आगे क्वेश्चन दिया है 10 नंबर में, मौर्योत्तर काल में वे पुरुष और महिलाएं कौन थे जिनके पास जमीनें नहीं थी। तो ऑप्शन दिया है गृहपतिक, ग्राम भोजक, सी दिया है भूमिहार और चौथा दिया है दास कर्मकार। तो आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन आपको ध्यान देना है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी मिलते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसे आपको याद करना पड़ता है। तो इसमें डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, दास कर्मकार। मैंने क्या कहा कि मौर्योत्तर काल में वे पुरुष और महिलाएं कौन थे जिनके पास भूमि नहीं थी। तो आपको ध्यान देना है कि वो कौन थे, दास कर्मकार थे। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन 11 नंबर दिया है, राष्ट्रीय आय को स्पेस दिया है की तरह परिभाषित किया जा सकता है। तो 4 ऑप्शन आपको दिया है, साधन लागत पर NNP, साधन लागत पर GNP, NNP, बाजार लागत पर GNP। तो एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा मैंने आपको जब इकोनॉमिक्स पढ़ाया है और नेशनल इनकम पढ़ाया है, तो उसमें मैंने आपको ये बताया है कि जब भी ये क्वेश्चन आए तो आप जानते हैं कि होता है NDP एंड फैक्टर कास्ट, NDP एंड मार्केट प्राइस, NNP एंड फैक्टर कास्ट और NNP एंड मार्केट प्राइस। तो इसमें उत्तर सही क्या हो जाएगा, साधन लागत पर NNP, साधन लागत पर NNP, यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार बताया गया है, इसलिए आपको ध्यान देना है, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, चुनाव आयोग स्पेस दिया है राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन करता है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, इस पर आपको ध्यान रखना है और चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है ये आपको ध्यान देना है। फटाफट इसका उत्तर हमें आप देख के बताइए कि कौन सा इसका उत्तर सही हो सकता है। चलिए हम इसका ठीक है उत्तर बता देते हैं आपको कि जो 12 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इस 12 नंबर में क्वेश्चन क्या सही हो जाएगा, संसद। तो चुनाव आयोग राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन कौन करता है, तो संसद करती है। कौन करता है, संसद करती है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में हम लोग आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्य फसलों का आयात स्पेस था, तो बढ़ गया था या प्रतिबंधित हो गया था या कम हो गया था या अप्रभावित रहा।
तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि कम हो गया था। क्या हो गया था? कम हो गया था। तो अर्थात आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है? हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्य फसलों का आयात कम हो गया था। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका दिया हुआ है। 14 दिया है कि जनगणना 2011 के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य पूछा है, तो आपको ध्यान देना है कि इसमें क्या हो जाएगा? मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम। तो आपको ध्यान देना है मिजोरम। जनगणना जब मैंने आपको पढ़ाया था तो वो आपको बताया था। दूसरी बात, अगर आप कभी नहीं पढ़े हैं या हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप जनगणना 2011 का हमारा वीडियो इस पर पड़ा हुआ है, उसको देख लीजिए। जनगणना से जो भी क्वेश्चन आएगा आप सारे क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन में 15 दिया है, अटलांटा के मेयर में किस नृत्य गुरु के सम्मान में 3 नवंबर 1994 को कुचिपुड़ी नृत्य नाट्य दिवस घोषित किया गया? अब इसमें 4 ऑप्शन दिया है। वेम्पति चिन्ना सत्यम, एन राजन, उदय शंकर, जियामुद्दीन डांगर। अब इस चारों ऑप्शन में कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? तो पहला ऑप्शन सही होगा, वेम्पति चिन्ना सत्यम। तो इसका मतलब कि ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपका दिया है, भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने 2022 में ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2 का शुभारंभ किया है? तो 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। चारों ऑप्शन में आपको चूज करना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। और जब आप चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में निकल करके आएगा कि भाई इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो हरदीप सिंह पुरी का ऑप्शन सही होगा, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही होगा। और आप ए पर ट्रिक लगा देंगे, ए पर आप ट्रिक लगाएंगे। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन में 17 दिया है, भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्मकार ने किस वर्ष ओलंपिक में भाग लिया था? तो इस 17 नंबर में जो क्वेश्चन आपका दिया है इसमें 2016 से हो जाएगा, अर्थात इन्होंने किस वर्ष ओलंपिक में भाग लिया था? तो 2016 में भाग लिया था। ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, आयरन की कमी से क्या होता है? तो भैया आयरन के कमी से क्या होता है, इस साइंस का क्वेश्चन बहुत जनरल क्वेश्चन है। तो आप सभी को मालूम है एनीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू? एनीमिया हो जाता है। तो आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया है। तो एनीमिया हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार इस सीरीज में जितने क्वेश्चन पूछे गए थे हमने इस क्वेश्चन को कवर किया। लास्ट क्वेश्चन आपका जो है आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है और इसमें दिया है कि स्किल इंडिया विभिन्न उद्योगों से संबंधित नौकरियों में 40 करोड़ से अधिक भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए सरकार द्वारा स्पेस में शुरू की गई एक पहल है। ये तो स्किल इंडिया के बारे में सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है, स्किल इंडिया कब शुरू की गई थी? तो आपको मालूम होना चाहिए 2015 में शुरू की गई थी। कब शुरू की थी? 2015 में शुरू की गई थी। इसका मतलब कि ये बी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन बढ़ाते इससे मत देखिए आप कि स्किल इंडिया विभिन्न उद्योगों से संबंधित नौकरियों में 40 करोड़ से अधिक भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए सरकार द्वारा 2015 में शुरू की गई एक पहल है। तो बस पूछ क्या रहा है भाई, स्किल इंडिया ठीक कब शुरू की गई? 2015 में शुरू की गई। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 19 क्वेश्चन हमने इसमें कवर कर लिया। नेक्स्ट में जो है हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी मैंने आपको पढ़ा रखा है और 20 में क्वेश्चन क्या है कि पंडित बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो आप सभी को मालूम है कथक से संबंधित है। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, ठीक है, जो भी इस तरह है महाराज वाला, तो क्या है भैया? कथक संबंधित है। ठीक है, तो ये आपको टोटल 20 क्वेश्चन इस सेट में दिए हुए थे और इस क्वेश्चन को मैंने आपको सॉल्व करा दिया। आपने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपके पढ़े हुए हैं, जैसे कि आपका वाद्य यंत्रों से क्वेश्चन आया, ये पंडित बिरजू महाराज वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद एक कथक का पूछा था, भाई कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और उसके बाद जो है कि आयरन की कमी से एनीमिया होता है, जनरल क्वेश्चन है। और उसके बाद जो है कि कुछ क्वेश्चन जैसे नेशनल इनकम वाला हो गया, तो नेशनल इनकम वाला अगर आप पढ़े हैं तो बिल्कुल एकदम आसान क्वेश्चन है। जो नहीं पढ़ा है उसके लिए टफ क्वेश्चन है ही है। तो इस वीडियो में हम इतना ही आपको बताएंगे और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के जो इसके बाद पूछा गया क्वेश्चन है उसको लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।